हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि सीरियल वाइज जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जो भी लेसन्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हैं। आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट का स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कोई कंपटीशन लेवल में भी, कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, जो कि जहाँ की जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस पूछा जाता हो। तो मैं उसी को देखते हुए ग्रामेटिकल टर्म्स को कुछ अच्छे तरीके से, यानी कि जो लूसेंट जनरल इंग्लिश है उसको सॉल्यूशन के लिए फैक्ट को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आज जो है वर्ब चैप्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि पार्ट नंबर 5 होगा। तो आप कहेंगे इतने पार्टों में क्यों चल रहा है? हाँ, अगर आपको चीज़ों को इन डिटेल तरीकाबद्ध, यानी इस प्रकार से पढ़ना है जो कि लूसेंट का या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम में क्वेश्चंस उस चैप्टर से ना छूटे, तो इतना डिटेल करना पड़ता है। अगर आप 9-10 में हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा बढ़िएगा तो सेकेंड काफ़ी है। लेकिन मैं आपसे वादा जो कर रहा हूं कि मैं आपको लूसेंट जनरल इंग्लिश का लूसेंट सोल्व करवाऊंगा, यानी लूसेंट जो है जनरल इंग्लिश लिखा है उसको सोल्व करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको फैक्ट को इतना पढ़ाते जा रहा हूँ, इतना पढ़ाते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपके पास क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो आज भी हम वर्ब के ऊपर ही बात करने वाले हैं, यानी कि उसका भी आज भी उसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो आज भी हमारा पॉइंट ही होगा, क्या होगा? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, some important some important facts। आपको राइटिंग दिखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं प्रयास करूंगा यहां से लिखने का। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्ब। माय डियर, आपको मैं बता दूं कि आप अगर हमारे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें कम समझ में आएगी, इसीलिए आप हमारे चैनल पे जाएं और इसके प्रीवियस वीडियो, यानी कि इसी चैप्टर के संदर्भ में पहले जो वीडियो दिया गया है आप उसे अवश्य देखें। तब ये वीडियो जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि वह चैप्टर कितना जटिल है और कितना गहरा है। तो आइए हम आज के पॉइंट में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब में हम बहुत चीजें पढ़े, लेकिन आज जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा क्या होगा? जिसका नाम होगा, यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो कि कभी कभी कंप्लीट प्रिडिकेशन लेते हैं और कभी कभी इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन लेते हैं। तो हम कहेंगे, आज मेरा पॉइंट होगा कि कंप्लीट आपको दिखना चाहिए, इसीलिए हम फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करते हैं। कंप्लीट प्रिडिकेशन और इन कंप्लीट प्रिडिकेशन। आइए तो हम इन सारे चीजों को जानें कि कंप्लीट प्रिडिकेशन और इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन क्या है। चलिए, तो हम बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। या तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट प्रिडिकेशन एंड इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, हम अगर आपको इसको बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्लीट प्रिडिकेशन एंड इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कौन वर्ब्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको याद होगा कि मैंने कई बार आपसे चर्चा करते जा रहा हूं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब,
फिर मैंने चर्चा किया रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फिर मैंने किया चर्चा फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। तो आपको उसी में से मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे, अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, कुछ ऐसे इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ ऐसे इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो, अगर हम बात करें कि जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब पूर्ण अर्थ देता है तो वह कंप्लीट, या अगर हम बात करें तो वह कंप्लीट वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन किसको कहते हैं, जो जरा सा समझिएगा। ऐसे कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करता है, जो कि पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम कंप्लीट इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, या तो उस वर्ब को हम वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। प्रेडिकेशन का मतलब होता है उद्देश्य, उधेय, विधेय। तो आगे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे कि मीनिंग को अगर हम लिखने का प्रयास करें तो किस प्रकार याद रहेगा। तो माय डियर, आप जानिए कि इसमें 2-3 वर्डों का मिश्रण है, प्री प्लस डी प्लस के प्लस सन, प्रीडिकेशन। अगर हम बात करें कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो अगर आप बोलिएगा कम प्लस लीट, अगर इनकम्प्लीट लिखने का बात हो तो आप कंप्लीट जिस प्रकार से लिख दिए उसी के पहले आप अगर इन लगाते हैं तो वर्ड स्वयं बन जाता है इनकम्प्लीट। आपको मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, हर एक चीजों को हम आपको दिखाते चलेंगे। चलिए, तो आपको मैंने बताया कि प्रीडिकेशन किस प्रकार से आप लिखें जो आप सही लिखेंगे, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट किस प्रकार से लिखें जो आप सही लिखें, आपको स्पेलिंग एरर ना हो। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं कि देखते हैं फैक्ट को। जरा सा हमने अभी बात कर लिया आपका वर्ड्स पावर पे, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ गलतियां हो जाए लिखने में। कुछ लोग बोलता है कि मीनिंग रिमेंबर नहीं रहता है, तो मीनिंग आपको रिमेंबर इस प्रकार से होगा, ना कि रटने से होगा। क्योंकि जरा सा आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, कौन फिल्म में हीरो चापाकल कबाड़ लिया था? देखो, बता दिया ना कि गदर में। तो क्या, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस फिल्म को या तुम कॉपी पे नोट करके याद किया था कि गदर फिल्म में हीरो चापाकल कबाड़ दिया था? नहीं ना। तो फिर किस प्रकार से याद है? यानी कि आपको जिससे कोई काम नहीं है उसको आप याद कर लिए। तो इसीलिए दुनिया का रीत है, कहा जाता है कि अगर जिसे तुम भुलाना चाहोगे वो भूलेगा नहीं, तो फिर जिसे तुम याद करना चाहोगे तो याद कैसे रहेगा। इसीलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, मैंने क्या करा, कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस दे देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। अगर हम रूल की बात करें तो हम लिख देते हैं व्हेन एन इंट्रांजिटिव, when an intransitive verb gives, दिख रहा है राइटिंग दोस्तों, gives complete sense, it is called verb of complete, स्पेलिंग आपको याद है, प्रीडिकेशन। यहां कह रहा है कि जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब्स कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ देता है, जरा सा हिंदी भी कीजिएगा, जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी आक्रमक
क्रिया पूर्ण अर्थ देता है, इट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिकेशन। उसे उसे क्या कहते हैं? तो कह रहा है उसे हम पूर्ण उद्देश्य का क्रिया कहते हैं, पूर्ण उद्देश्य का वाक्य वर्ब कहते हैं। चलिए, ये आपका हिंदी हुआ। अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे तो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए। हिंदी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। आप वीडियो को रोक करके हिंदी भी लिख दीजिए इसके नीचे कि इस रूल का हिंदी क्या है। चलिए, अब हम आपको मिटाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य को बनाएं, क्योंकि अगर आप एक कंप्लीट ग्रामर को जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सही से देखें, नोट्स बनाते चलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना कठिन अंग्रेजी आपको लग रहा है ना सोचने में, उतना कठिन है नहीं। और मैं अगर बात करूं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है और आनंदित विषय भी है। लेकिन आप इसको आनंद से लेंगे तब ना। आप तो इससे डर रहे हैं, लेकिन डरिए नहीं। आज से बोलिए कि आज से अंग्रेजी से डरना नहीं है, और आप मेरे साथ जुड़िए और एक ही वर्ड को बोलिए, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। चलिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो हम लिख रहे हैं द गर्ल्स, या सिंगुलर रखेंगे द गर्ल लाफ्स। जरा देखिएगा, अगर हम बात करें दूसरा सेंटेंस द बेबी बीप्स। हम तीसरा सेंटेंस की बात करें तो कहेंगे बॉयज स्लीप। अगर हम चौथा सेंटेंस की बात करें तो हम कहेंगे बर्ड्स फ्लाई। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस इन सारे वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं? आप जरा सा ऑब्जर्व कीजिए कि एक वर्ब है और उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात वो वर्ब इंट्रांजिटिव है और अर्थ भी दे रहा है। जरा सा समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से अर्थ देने का प्रयास कर रहा है। जरा सा देखेंगे, आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखें, यहां कह रहा है सब्जेक्ट के तौर पे गर्ल है, लड़की है। यहां सब्जेक्ट में बेबी है, यहां सब्जेक्ट में बॉयज है, यहां सब्जेक्ट में बर्ड्स है। और अगर हम बात करें, यहां का वर्ब लाफ्स है, यहां का वर्ब बीप्स है, यहां का वर्ब स्लीप है, यहां का फ्लाई है। अब कह रहा है कि ये सभी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट जो वर्ब नहीं लेता है उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो वही तो है। अब देखिए क्या कर रहा है, गर्ल यानी लड़की रोत हंसती है। हिंदी क्या लिखेंगे? लड़की हंसती है। तो अर्थ दे रहा है ना, लड़की क्या करती है? हंसती है। फिर कह रहा है बेबी यानी बच्चा या शिशु क्या करता है? रोता है। तो ये भी अर्थ निकल रहा है, यानी कि कंप्लीट सेंस है। आगे देखेंगे, बॉयज स्लीप, लड़के सोते हैं, ठीक है। वर्ड्स, पक्षियां उड़ते हैं, तो अर्थ निकल रहा है। तो इस वर्ब को माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यही जो है हमारा सेंटेंस, या जो वर्ब्स की अगर हम बात करें तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिकेशन। यानी कि वर्ब है और प्रिडिकेशन को भी कंप्लीट कर रहा है, यानी कि अर्थ को भी पूर्ण कर रहा है। तो इसी को हम कहेंगे वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिकेशन, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिकेशन। आइए, यानी कि मैंने आपको इसको क्लियर किया। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पहले वाले वर्ब्स चैप्टर के जो वीडियोज हैं उसको देखिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आपका बड़ा भाई आपके साथ हमेशा तत्पर है बातचीत करने के लिए। आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए और उस पर आप हमें संपर्क कीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां तक के तो दिख रहा होगा,
कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपसे हमेशा तत्पर हूँ आपके सवालों को लेने के लिए। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि कुछ ऐसे अभी देखे कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स थे जो कि कंप्लीट सेंस दे रहा था, उसको हम बोल रहे थे वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जरा सा बातों को ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही जैसा है। तो आइए हम अगर बात करें कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो आप अगर रूल को नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको रूल इसको जो है लिख देता हूं। लिखिए, दोज इंट्रांजिटिव वर्ब्स व्हिच, क्या दोज intransitive verbs which do not give complete sense without a noun and an adjective। या ओ आर को हम और पढ़ेंगे माय डियर, इसका हिंदी होता है या अनदर अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। आगे देखेंगे। अब इसको अगर हम बात करें फिर हम लिख लेंगे, इसमें आगे जोड़ देंगे कि these verbs are called incomplete predication। लिख दीजिए, या तो लिख ही दीजिए, these verbs are called incomplete verb of incomplete प्रेडिकेशन। यानी कि इसका अर्थ है कर रहा है दोज इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि वे आकर्मक क्रियाएं, हिंदी को देखिएगा, लिखिए वे आकर्मक क्रियाएं which do not give complete sense, वो आकर्मक क्रियाएं जो बिना, यहां से चलेंगे, जो बिना किसी नाउन या एडजेक्टिव के बिना, यानी कि वो आकर्मक क्रियाएं जो किसी नाउन या एडजेक्टिव के बिना अर्थ को पूर्ण ना करे, या अनदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, या नाउन या प्रोनाउन के बिना अर्थ को कंप्लीट ना करे, या किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना अर्थ को क्लियर ना करे। कहता है दोज वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। उन वर्ब को हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसको एग्जाम्पल के तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको देने का प्रयास करते हैं, आप समझाने का प्रयास करेंगे। आपको मैंने अभी इसके पहले समझाया, आई होप आप समझे होंगे। अब हम आपको समझाते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जरा सा देखिए कि अगर हम बात करेंगे इसमें, तो आपको एक पकड़ बना लेना है। क्या पकड़ बनाना है कि इसमें अगर हम बात करेंगे नोट पॉइंट में आप अवश्य लिखिएगा कि इसमें कुछ खास वर्ब है, वही आपको बनता है क्या, यानी कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो वर्ब कौन सा है उसको पहले आप पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ाया हूं, वर्ब टू बी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पूर्ण जानकारी होगा
कि वर्ब टू बी जो होता है उसमें कितना वर्ब है, तो एम, बोलिए एम, आर, बाज, बेयर और इज, यही तो है वर्ब टू बी। उसके बाद कुछ वर्ब्स रखे गए हैं जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। एक वर्ब और है, आपको मिलेगा सिम, सिम। इसका हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ जगह पे आपको हिंदी होता है लगता, लगता है, और कुछ जगह पे इसका हिंदी होता है, इसी को हिंदी हम कह सकते हैं प्रतीत होता है, प्रतीत होता। प्रतीत होना या होता वर्ब है तो हम कहेंगे ना में, यानी ना प्रत्यय को लेकर के चलेंगे, होना। अब अगला इसमें एक वर्ब और शामिल है जो है बिकम। बिकम का मतलब होता है होना या बनना, दो वर्ब्स। आगे अगर हम बात करें, इसमें एक वर्ब और शामिल है जो है इसी के जैसा अर्थ देने वाला। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं आपको ऊपर मिटाने का प्रयास करता हूं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार के डिफाइन आपको शामिल हो आपका नोट्स में। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए ना, थैंक यू, मिटा रहे हैं। चलिए अगले वर्ड इसमें एक और शामिल है जो मैं आपको बता देता हूं। अगला वर्ड के तौर पे अगर हम बात करें तो वो है एपियर। एपियर, एपियर का हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट प्रकट होना या प्रकट करना, और इसका भी कभी कभी हम हिंदी के तौर पे अगर बात करें तो हम कहने लगते हैं प्रतीत होना। एपियर का मतलब, कभी कभी एपियर का मतलब शामिल होना भी होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसमें अब हम एग्जाम्पल वर्ब को हिंदी लिख लीजिए, क्योंकि ये सभी जो वर्ब्स हैं वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स बनेंगे जो अपने बाद जो है अर्थ कंप्लीट नहीं करेंगे। उसमें तो अर्थ कंप्लीट कर दिया था तो हम उसको बोले वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, लेकिन ये नहीं करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आगे एग्जाम्पल में आइए, अगर हम बोलते हैं द बॉय सीम्स, एग्जाम्पल में माय डियर जरा सा समझने का प्रयास करो। अगर आप वीडियो को छोड़ के जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, संसार में हर जगह आप भगेड़ू के जैसा भागते रहोगे। कहीं भी जाओगे तो ग्रामेटिकल चीजों में या कोई भी चीजों को अगर आप सीखना है तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो बताइए यहां से भाग के जाएंगे तो फिर कहां जाओगे, कहीं भी जाओगे तो इन्हीं सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा। तो फिर सच्चाई से सामना ही करना है तो आज ही करो ना, क्योंकि जिंदगी एक सफर है पुराना, कल क्या होगा किसने जाना। हो सकता है आपकी स्थिति खराब हो जाए, मेरी स्थिति खराब हो जाए, जो कि बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को मेरे पास कॉल आता है कि सर क्या करें, फिनेंशियल कंडीशन रॉन्ग है, खराब है, पैसे की जरूरत हमको है, हमें कहीं पढ़ाने के लिए लगाइए। तो वैसे स्थिति जब आ जाएगा तो आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा, फिर ना आपको जीवन का असली जो है ना मालूम पड़ जाएगा कि जीवन का असलियत क्या है। फिर आप इनकम के लिए भी दौड़ेंगे और पढ़ाई के लिए भी दौड़ेंगे, दौड़ो ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज जागो, जब जागा तभी सवेरा, उठो और मेरे साथ मेरे हाथ को, या अब मेरे हाथ मत पकड़ो, तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दो, मैं आपको हाथ पकड़ के जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपको अंग्रेजी सिखा ना दूं। अब जरा सा एग्जाम्पल पे आइए, बिना टाइम गवाए मैं आपको थोड़ी सी बताते चलता हूं आपका लाइफ या मेरा लाइफ का क्या इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। देखिएगा अगर हम बोलते हैं द बॉय सिम्स, जरा समझिएगा इसका हिंदी होता है क्या, हिंदी होता है लड़का, जरा हिंदी करके समझिएगा, लड़का लगता है, लड़का लगता है, या तो ऐसे दूसरा हिंदी भी कह सकते हैं लड़का प्रतीत होता है, लड़का प्रतीत होता है। अब आपसे पूछते हैं लड़का लगता है या लड़का प्रतीत होता है। अब हम कहेंगे लड़का लगता है या प्रतीत होता है
तो आपसे हम पूछते हैं लड़का मोटा लगता है, फैट लगता है। जरा सा सोचिए, आप कह रहे हैं सेंटेंस, ये वर्ब जो है ही वर्ब है, क्या है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, यह इंट्रांजिटिव वर्ब है और क्या है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। क्या बोल रहा है? लड़का लगता है, अंधा लगता है, लंगड़ा लगता है दूर से देखने में। सोचो ना, चोर लगता है कि लोफर लगता है। यानी कि इस वर्ब का सेंस कंप्लीट नहीं है। यानी कि वैसे वर्ब, वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने डिफाइन में क्या बोला? वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपना अर्थ पूर्ण ना करे, किसके बिना? किसी नाउन या एडजेक्टिव के बिना, तो उस वर्ब को हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो यहां जो है अर्थ नहीं दे रहा है। देखो ना, बोल रहा है लड़का लगता है, क्या लगता है? लोफर लगता है, चोर लगता है, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मोटा लगता है, सुंदर लगता है, जितना बोल दो। तो इस वर्ब को हम बोलेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आगे देखिए, नीचे का मीनिंग उतार लिया। अगर मीनिंग उतार लिए तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को ना तरीकाबद्ध समझो। अंग्रेजी कहता है कि अगर मेरे साथ जुड़े हो तो तरीका से जुड़ो। मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, ही बी केम। ये दोनों सटा हुआ रहेगा क्योंकि इसी का वर्ब फॉर्म है ही बीकेम। अब जरा सा मैं आपसे पूछता हूं फुल स्टॉप लगा करके, वह बना, क्या बना? चोर बना। समझिएगा, अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर लगेगा कि क्या यूट्यूब पर आकर के बकवास करते रहता है। यह बकवास नहीं है, इस सेंटेंस को समझो। ही बिकेम, वह बना, क्या बना? चोर बना, क्रिमिनल बना, लॉयर बना, डॉक्टर बना। अगर हम जोड़ देते हैं डॉक्टर बना, तब यहां नाउन जुड़ा, तो यही तो परिभाषा कहता है कि वैसे जो वर्ब्स इंट्रांजिटिव होते हैं जो बिना नाउन या एडजेक्टिव के बिना अर्थ नहीं देंगे, तो उस वर्ब को हम बोलेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो इसमें अभी तो जुड़ा नहीं है ना, तो ये जो है ये वर्ब क्या है? वर्ब ऑफ, क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट स्पेलिंग आपको आता है, प्रीडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। अगर आगे के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो एक सेंटेंस और ले लो, एपियर वाला छूट रहा है। अगर हम इसको एक सेंटेंस और आपको दे दूं, क्या लिख दूं? ही एपियर्स, ही एपियर्स। वह प्रतीत होता है, मोटा प्रतीत होता है, चोर प्रतीत होता है, क्रिमिनल प्रतीत होता है। कुछ अर्थ नहीं दे रहा है। तो यहां का वर्ब जो है, एपियर वर्ब जो है, क्या है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आगे अगर हम बात करेंगे तो जब हम आगे देखते हैं तो इसका जो होता है कि इसको अर्थ को अगर हम पूर्ण करके देखें, तो पूर्ण करने के लिए अर्थ को हमको क्या क्या की आवश्यकता है? या तो नाउन की आवश्यकता है या किसकी आवश्यकता है? एडजेक्टिव की। आइए मेरे साथ, आइए मैं आपको इसी सेंटेंसेस पे अब हम इसको अर्थ को पूर्ण करने की प्रयास करूंगा। क्योंकि डिफाइन क्या मैंने लिखा? क्या लिखा कि वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो बिना नाउन या एडजेक्टिव के बिना अर्थ को पूर्ण ना करे, उसे हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। तो यहां आपको मैं कुछ इसमें नाउन या एडजेक्टिव को जोड़ने के बाद हम इसका अर्थ को कंप्लीट करेंगे। जब अर्थ को कंप्लीट करेंगे तो हम इसको क्या बोलने लगेंगे? क्या बन जाएगा? ये कंप्लीट वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। आगे देखेंगे, आगे जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम इसमें जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? द बॉय सीम्स टाइड,
माय डियर स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है थका। अब बोलिए, लड़का थका हुआ प्रतीत होता है या लगता है। तब आप जरा सा समझिए कि इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि लड़का थका हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें आपको कुछ अर्थ ही मिल गया, तो आप क्या इस पे सवाल क्रिएट करेंगे। तो यानी कि ये वर्ब्स, अब यहाँ का जो वर्ब्स क्या हो गया, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन का हो गया। अगर अर्थ नहीं दे रहा था बिना नाउन और एडजेक्टिव का, तो वही वर्ब क्या था, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और जब इसमें नाउन या एडजेक्टिव जुट गया तो यही वर्ब क्या बन गया, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। जब नहीं अर्थ दे रहा था तो क्या था, बोलिए बोलिए बोलिए, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब जब अर्थ पूर्ण हो गया तो क्या बन गया, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। आगे इसको भी हम बनाने का प्रयास करें। ही बिकेम, अब यहां हम जोड़ रहे हैं नाउन, ही बिकेम अ डॉक्टर। तो ये नाउन है ना, तो ये वर्ब क्या बन गया, अब वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि अर्थ दे दिया। अगर नहीं अर्थ दे रहा था तो ही वर्ब क्या था, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जरा बढ़िया से समझना, यही वर्ब में अगर हम या डॉक्टर नहीं लगाए थे तब इसका किस नाम से जान रहे थे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अगर हम लगा दिए आ डॉक्टर, तो अब यही वर्ब को हम किस नाम से जान रहे हैं, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि इसका अर्थ पूर्ण हो गया। आगे अगर हम बात करें, ही एपियर्स, ही एपियर्स, ही एपियर्स। अब इसमें हम कुछ जोड़ते हैं, जो जरा सा देखिएगा। अगर हम बात करें ही एपियर्स प्लीज्ड, प्लीजेड, इसका मतलब होता है खुशी। क्या होता है, खुशी या प्रसन्नचित। अब हम कहेंगे वह प्रसन्नचित लगता है या प्रसन्नचित महसूस होता है, खुश महसूस होता है। तो यहाँ अगर इसको नहीं लगाए थे, देखिएगा, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये वर्ब था, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अगर इसको हम जोड़ करके देखें तो ही वर्ब बन गया क्या, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। पुनः एक बार बोलिएगा कि अगर इसमें हम इसको हटा करके देख रहे थे तो ये वर्ब क्या था, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अगर इसको हम जोड़ करके देख रहे हैं इस वर्ड को, तो यही वर्ब क्या बन गया, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। ये नहीं था तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट था, जुट गया तो कंप्लीट। अब उसमें एक वर्ब की मैंने और चर्चा किया था, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉपी में नोट किया करो। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, क्या कर पाओगे, कुछ नहीं करोगे। इसीलिए मेरे साथ अगर जुड़े हो तो जुड़ो और बस एकदम माइंड फ्री रखो, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। आपका जो भी सवाल होता है माइंड में, आप कमेंट में अवश्य कीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब हमने एक बात किया था कि इसमें टू बी वर्ब भी आता है, तो उसमें मैंने आपको एम इज आर वाज वेयर, जैसा कि आप अगले वीडियोज में ही आपको परिचित, बहुत सारा 4 वीडियो मैंने दिया हूं, उसमें सब कुछ कंप्लीट है कि वर्ब टू बी क्या है, वर्ब टू डू क्या है, वर्ब टू हैव क्या है, समझ रहे हैं, मोडाल क्या है, मोडाल में 10 है। तो इन सारी चीजों को मैं कर चुका हूं, आप वहां जाइए, वहां देखिए बढ़िया से, आगे देखिए। अब हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, द अर्थ इज, माय डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी है, यही इसका हिंदी है ना। अब यहां मैं कहूंगा पृथ्वी क्या है, चौड़ा है, पृथ्वी क्या लाल है, पृथ्वी क्या उजला है, नहीं ना। अब यहां का जो वर्ब है इज, ये वर्ब क्या है, जब अर्थ नहीं दे रहा है तो ये क्या है, वर्ब ऑफ, बोलो, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अगर इसी में अब हम जोड़ देते हैं एक एडजेक्टिव, चलिए यहां जोड़ रहे हैं राउंड, क्या जोड़े, राउंड, और ये जो है माय डियर एडजेक्टिव है, तब यानी कि ये वर्ब क्या बन गया, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन नहीं। अब यहां से इन को हटा लो, इनको हटा लो, अब क्या बन गया, कंप्लीट प्रेडिकेशन बन गया। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा, आया। चलिए
जब आगे हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, बस वीडियो को ऐसा नहीं कि पॉइंट समाप्त हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने हाथ को मेरे हाथों में देंगे तो मैं तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारे शरीर में जान है। आप मेरे हाथ को मत पकड़िए, आप पकड़ेंगे तो हो सकता है आप छोड़ भी सकते हैं। आप अपने हाथ मेरे हाथों में दीजिए, मैं आपके हाथों को कस के पकड़ता हूं। जब तक पकड़ूंगा जब तक आप अंग्रेजी सीखेंगे नहीं, जब तक आप लूसेंट किसी को सोल्व कराने लायक ना बना दूं जब तक नहीं छोड़ूंगा। चलिए आगे हम आपको बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो करके कंप्लीमेंट होता है। गुड, जरा सा अर्थ को समझिएगा। यहां मैंने बर्ड बोला कंप्लीमेंट, माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोला? कंप्लीमेंट। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही लिखता हूं, आप भी स्पेलिंग इसी प्रकार से लिखेंगे। बोलिए कंप्लीमेंट, यमीटिमेंट, कंप्लीमेंट। अब अगर हम इसको बात करेंगे कि कंप्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, तो आप इसका हिंदी जानिए कि इसका हिंदी होता है पूरक। अब पूरक का अर्थ क्या होता है? जो चीजों को पूरा करता हो वही तो पूरक है। कि अर्थ वर्ड को देखो ना, वर्ड ही आपको क्या करता है? डिफाइन कर देता है कि हम हैं क्या। आप किसी को अगर आप जांचना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसी खासियत होता है जिसको आप पकड़ सकते हैं, उसके चाल चलन तरीके से, उसके ड्रेस कोड से, इन सारी चीजों से आप पकड़ सकते हैं कि वो है क्या। अगर कोई व्यक्ति लॉयर है तो आप उसको देख लेंगे ना कि उसका ड्रेस क्या है, पहनावा क्या, उससे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या किसी को पूछने जाते हैं कि आप डॉक्टर हैं कि नहीं है? क्योंकि उसका यूनिफॉर्म है ऐसा, वैसा बेस है उसका, आप पकड़ लेते हैं। तो आप कंप्लीट वर्ड को हिंदी में जो मैं बोल रहा हूं उसका हिंदी होता है पूरक। तो पूरक का अर्थ होता है पूरा करने वाला। तो अगर हम बात करें, अगर कोई आपसे पूछ दे या आपको इच्छा हो कि हम इसका परिभाषा भी लिख दें, हम नोट्स बनाते चल रहे हैं सर, बहुत अच्छा नोट्स बनाते चल रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो आप जरा सा लिखिए, हम आपको लिखा ही देते हैं द वर्ड और फ्रेज। द वर्ड या और का हिंदी होता है या। द वर्ड या फ्रेज टू कंप्लीट, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट द सेंस, सेंस, टू कंप्लीट द सेंस is called, is called, is called the complement, is called the complement। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम आपसे बोलते हैं द काउ इज आ डोमेस्टिक, स्पेलिंग आपको दिखना चाहिए, डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। अब यहां देखिए ये नाउन है और नाउन है, तो अगर हम बात करेंगे आपको तरीकाबद्ध समझाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड में रखिए कि ये वर्ड नहीं है, यहां तक है। आ काउ इज आ डोमेस्टिक, क्या है? आ काउ इज आ डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू क्या है? बर्तन है या घरेलू और कुछ है? अर्थ नहीं पता चल रहा है ना? इसमें पूरक नहीं है कि जो उसको पूर्ण करे। और पूरक कौन वर्ड है? नाउन, यहाँ का एनिमल। ये मिलेगा इसको पूर्ण कर देगा। देखिए क्या कहेगा, आप टोटल को मिला के देखिए। आ या द काउ इज आ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि गायें क्या है? गाय क्या है? घरेलू जानवर है। अर्थ मिल गया ना? पुनः देखिए, अगर हम बात करेंगे इसको हटा करके तो कह रहा है कि गाय घरेलू है। क्या है? झाड़ू बाड़ू करने वाला है, चाय बनाने वाला, घरेलू बर्तन साफ करने वाला, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें कंप्लीमेंट जो लगा, नाउन लगा, तो अर्थपूर्ण हो गया कि गाय एक डोमेस्टिक जानवर है। तो इस शब्द जो है, नाउन जो शब्द है यहाँ एनिमल, वो है कंप्लीट, कंप्लीमेंट। वो क्या है? कंप्लीमेंट। आप समझ गए होंगे। आगे जरा सा मैं आपको समझाने का एक सेंटेंस और पता करता हूं।
अगर मैं बोल दूं हिज एलिफेंट, समझिएगा, हिज एलिफेंट हैज गोन, अब बस यहीं तक रखिए। अब यहां जो हम लिखेंगे उसको कंसीडर नहीं कीजिएगा, मानेगा कि कुछ नहीं है, हम इसको कैपिटल ही रख देते हैं। हिज एलिफेंट हैज गोन, अब यहां तक मिलाइए, करा उसका हाथी हो गया। क्या हो गया? कोई बोलेगा बूढ़ा हो गया, किसी को नजरिया मोटा हो जाएगा तो बोलेगा हाथी ही मोटा हो गया, उसका अर्थ नहीं मिल रहा है। कोई बोलेगा हाथी उसका दुबला हो गया, कोई बोलेगा धीरे धीरे हाथी लगता है उसका हाथी हो गया, क्या हो गया? नाटा हो गया, छोटा हो गया। यानी कि ये वर्ड नहीं मिलने पर इसका कोई अर्थ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ का जो है ये अगर हम बात करें, अब इसको कंसीडर कीजिए। यहाँ अगर हम मैड का वर्ड का प्रयोग कर लें तब इसका अर्थ आसानी से दे देगा। अब कहिए हिज एलिफेंट हैज गॉन मैड, उसका हाथी पागल हो गया। तब यहां जो शब्द जो आया माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव आया, पागल होना, तब ये जो है एडजेक्टिव है, लेकिन अर्थ को कंप्लीट करने के लिए आया, सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए आया, पूर्ण करने के लिए आया। तो जो अर्थ को पूर्ण करने के लिए आया, कंप्लीट करने के लिए आया, कंप्लीमेंट कहलाया, पूरक कहलाया। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक ग्रामेटिकल फैक्ट को आपको इस तरह से डील करूंगा जो कि आपसे एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट फाका ना जा पाए। आप जनरल जो लुसेंट का जो जनरल इंग्लिश है, आप उसे कंप्लीट रूप से बनाने लायक हो और मेरे साथ बना लें। एक एक क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं, उसी प्रकार से आपको लिख करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पे बनाते चलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम को आपको हम कुछ नहीं करेंगे, टाइम में शॉर्ट नहीं करेंगे। आप वीडियो छोड़ के भाग जाओ, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, लेकिन कोई होगा जो कि कंप्लीट वीडियो को देखेगा और देखेगा कंप्लीट ज्ञान को लेगा। बस यही तो है। संसार में क्या लग रहा है, हर एक लोग मेरा ही वीडियो देख लेगा? नहीं ना। तो फिर आप जा रहे हो तो क्या है, जाओ। जब ये विचार है तो जाओ। अगर कुछ लग रहा है कि कुछ चीजों को सीख करके जाना है, कंप्लीट रूप से देख करके जाना है, तो फिर रुको और वीडियो को पूर्ण तक देखो और इसका आनंद लो। अगर आगे हम बात करेंगे, पुनः पॉइंट पे हम आते हैं, पॉइंट को फॉरवर्ड करते हैं। अब जरा सा हम एक चीज आपको और क्लियर करूंगा जो कि आज तक के आप लोग नहीं पढ़े होंगे। जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, वो क्या है जो जरा सा समझिए। आपको कभी कभी, अभी तो मैंने बात कर रहा था जितने भी वर्ब था, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या क्या बना, जरा सा रिमाइंड कीजिए। वर्ब ऑफ क्या बना? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन बना, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बना, एग्जाम्पल भी दिए। फिर कुछ क्या बना? कंप्लीमेंट भी बना। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसा वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है माय डियर जो कि ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी अर्थ नहीं देता है। वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे प्रयास करूंगा समझाने का। यानी कि अगर हम बात करें, आप लिखना है तो लिखिए, यदि ट्रांजिटिव वर्ब्स का अर्थ ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने से स्पष्ट ना हो। क्या मैंने बोला? ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने से साफ रूप से स्पष्ट अर्थ नहीं हो, तो हम उसको पूर्ण करने के लिए हम एक कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, और उस कंप्लीमेंट को हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है फैक्टिटिव। नाम समझिएगा, फैक्टिटिव। अब लग रहा होगा कि ये तो सुने नहीं। अब इसका माय डियर स्टूडेंट, फैक्टेटिव का हिंदी होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब होता है, द्वि का मतलब दो, कर्म का मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट उसको एक दिए,
एक ऑब्जेक्ट उसको दिए, क्योंकि समझिएगा ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा, एक ऑब्जेक्ट तो लेकर के आया, लेकिन तब पर भी अर्थ नहीं कंप्लीट कर रहा है। तो अब हम उस जगह पे उसको अर्थ को प्रयोग करने के लिए हम जो शब्दों को प्रयोग करेंगे वो शब्द क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा फैक्टेटिव, यानी कि द्विकर्मक। आइए एग्जाम्पल के तौर पे जरा सा समझने का प्रयास करें। आप तरीकाबद्ध बने रहो, ग्रामर का एक एक पोल को मैं खोल के रख दूंगा। आगे देखिए, अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल पे। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, द लोस, आगे देखिए द लोस फील्ड अस, द लोस फील्ड अस विथ ग्रीफ, समझिएगा। यहां कह रहा है कि ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, चूंकि यहां ऑब्जेक्ट लिया। इसी से आगे समझिए, द लॉस फील्ड अस, क्या कह रहा है? लॉस का मतलब होता है नुकसान। क्या होता है? नुकसान। नुकसान हमें भरना क्या अच्छा लगता है? अगर कोई नुकसान को भर रहा है तो अच्छा लग रहा है? नहीं। तो यहां एक ऑब्जेक्ट तो ये लिया, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट अपना लेकर के आया, लेकिन यहां से भी अर्थ नहीं मिल रहा है। देखो ना क्या कर रहा है, यहां से इधर से देखिएगा, इसको पहले हिंदी में कर रहा हूं। लॉस यानी घाटा, नुकसान को भरना हमें, यानी कि नुकसान को हमें भरना महसूस होता है या भरना तो क्या अच्छा लगता है? नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं? विथ ग्रीफ, यानी कि अगर हम बात करें टोटल की, नुकसान को हमें दुख से, या तो कहेंगे नुकसान को हमने दुख से भरा, नुकसान को हमने दुख से भरा। माय डियर, यहाँ का जो वर्ड आया है वही क्या है? वही क्या है? फैक्टेटिव है, फैक्टिटिव है, द्विकर्मक है। अगर हम बात करें, आगे बढ़ें, आगे जब हम प्रयास करते हैं इसको और समझाने का, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी फैक्टेटिव के रूप में जो काम करता है वो हो सकता है नाउन हो या प्रोनाउन हो सकता है या जिरंड हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। जैसे में अगर हम आपको समझाने की बात करेंगे तो जरा सा समझिएगा। क्या समझिएगा? जो जरा सा देखिए, अगर हम किसी को सेंटेंस को लिखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स, ये तो हम फैक्टेटिव बात किए कि जो आता है उसको फैक्टेटिव कहते हैं, लेकिन एक होता है फैक्टेटिव वर्ब, उसको अभी जरा सा आप समझ आइए। फैक्टेटिव वर्ब यानी कि द्विकर्मक वर्ब जिसमें दो कर्म होगा, यानी कि वैसा सेंटेंस होगा जिसमें दो कर्म होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा। अब उसका एग्जाम्पल देखिए, ये तो वर्ड को हम फैक्टेटिव कह दिए, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्या? फैक्टेटिव वर्ब। आज जान जाइए कि फैक्टेटिव वर्ब क्या है। आगे देखो, अगर हम लिखते हैं बी मैड हिम कैप्टन, बी मैड हिम कैप्टन। अब जरा सा समझिएगा, ये जो वर्ब है माय डियर, एक ऑब्जेक्ट तो यहां इसको लिया और एक ऑब्जेक्ट इसको लिया। अगर हम बात करें, कैप्टन जो है माय डियर नाउन होता है और ये प्रोनाउन है, तो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट ए है, तो ये वर्ब क्या कहलाया? ये वर्ब कहलाया फैक्टिटिव वर्ब। याद रहेगा, द्विकर्मक क्रिया कहलाया। फैक्टिटिव का मतलब द्विकर्मक, और वर्ब अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टिटिव वर्ब का मतलब द्विकर्मक क्रिया, यानी कि दो कर्म लेने वाला क्रिया को हम फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। आगे देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको और देने का प्रयास करता हूं। द जज सेट, क्या? द जज सेट द रोवर, दिखाई पड़ना चाहिए इसीलिए फाउंड को बड़ा कर रहे हैं। द रोवर फ्री, अब देखिए
यहाँ का ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अब इसके बाद आपको ये रोवर क्या है, नाउन है, डाकू क्या है, नाउन है, और फ्री क्या है, एडजेक्टिव है। फ्री का एडजेक्टिव नहीं, फ्री बर्ड एडजेक्टिव है, आजाद करना, स्वतंत्र करना। अब यहां कह रहा है न्यायाधीश ने डाकू को सेट का मतलब होता है, सेट फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र करना। सेट फ्री फ्रेज है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना, यानी न्यायाधीश ने डाकू को क्या किया, स्वतंत्र किया। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का जो वर्ब है माय डियर, वो क्या है, फैक्टिटिव वर्ब है, फैक्टिटिव वर्ब है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टिटिव वर्ब कैसा होता है, वैसा वर्ब होता है जो दो क्रियाओं को लेता है, उस वर्ब को हम फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। द्वि क्या बोलेंगे, द्विकर्मक वर्ब कहते हैं। अब जब हम कोई ट्रांजिटिव वर्ब एक तो अपना ही लेकर के आएगा ऑब्जेक्ट और अर्थ नहीं पूर्ण होगा, तो दूसरा बड कोई जो लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टिटिव बड बोलेंगे, फैक्टिटिव कहलाएगा। पसीना को ना देखें, पसीना क्या है, मैं आपके लिए खून बहा दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर हम आगे की फॉरवर्ड करने की प्रयास करें तो हम आपको समझाने का प्रयास करूं तो आपको मैं आगे पॉइंट को वर्णन करता हूं, आप जरा सा देखते चलिए, आनंद देने की चीजें हैं। आगे मैं अगर बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो कहता है कि कुछ खास खास वर्ब होता है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हवाई में अगर आप समझेंगे तो चीजों को एकदम नहीं समझ पाएंगे। आगे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी पार्टिकुलर वर्ब के जगह पे, बढ़िया से समझिएगा क्या बोल रहे हैं, किसी पार्टिकुलर वर्ब के जगह पे, यानी कोई खास वर्ब की जगह पे आप किसी अन्य वर्ब को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं जरा सा समझो ना, शादी ब्याह के समय पे किसी खास लड़का का शादी तय हुआ है और उसके जगह पे उसका भाई को आप शादी नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एकदम क्या हो जाएगा, तुरंत जो है ना शुरू हो जाएगा। अगर लड़की, किसी खास लड़की का शादी हुआ और किसी अन्य लड़की को शादी करने के लिए बैठा दो, क्या लड़का वाला तैयार हो जाएगा, नहीं ना। तो ही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी पार्टिकुलर यानी खास वर्ब के स्थान पे कोई अन्य वर्ब नहीं प्रयोग होगा। समझे बातों को, यानी जिस लड़का को अगर हम बात करें शादी तय करवाए, यानी कि दिखवाए थे और तिलक लिए जिसके ऊपर, उसी लड़का को शादी करवाना है, तो खास लड़का हुआ, उसके जगह पे उसका भाई को नहीं करवाएगा, करवाना पड़ेगा ना, नहीं होगा ना उसका शादी। तो क्या हो जाएगा कि यानी कि खास जब वर्ब की जरूरत पड़ता है तो आप उस जगह पे दूसरे वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए क्यों नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो अर्थ ही उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। अब जरा सा हम आगे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जरा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूं एक दो शब्द, बाकी तो बहुत सारे शब्द हैं, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं कुछ शब्दों को जो जरा सा देखेंगे। अगर हम बात करें एक वर्ब की, तो आप देखिएगा, एक वर्ब है माय डियर स्टूडेंट रेज, दूसरा है राइज। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये इसका मतलब होता है उठाना, उठाना, जरा सा समझिएगा क्या होता है उठाना। अगर ये मार्कर है और मैं बोल रहा हूं रेज, तो मैंने इसको उठाया। अब यहां राइज है जिसका मतलब होता है उठना, अर्थ समझिएगा, एक हुआ उठाना जो मैंने उठाया, और दूसरा है उठना जो अब स्वयं उठेगा। अगर बात करें सूरज की, सूरज, तो उसको कौन कोई उठाता है क्या, नहीं ना, वो खुद ऊपर जाता है। पृथ्वी जब घूमता है तो खुद ऊपर जाता है। तो आप कहेंगे द सन, क्या कहेंगे, द सन राइजेज या रेजेज, द सन राइजेज या रेजेज इन द ईस्ट। आप समझने का प्रयास करो। अब बताइए कि राइट, यहां सूर्य को, स्वयं सूर्य जो है पृथ्वी घूमने के कारण ऊपर चला जाता है, तो यहां राइजेज होगा कि आप उसको जाकर के उठाए हैं, अगर आप उठाते हैं तो फिर रेजेज होगा। अर्थ को समझे। अब कहिए कि इसकी इस राइजेज के जगह पे ये राइजेज को लगा दो,
तो सही होगा? कदापि नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ खास यानी कि पार्टिकुलर वर्ब के स्थान पे आप अन्य वर्ब को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, एक वर्ब, दो वर्ब और देखिए। ग्रामर में बहुत सारा वर्ब्स हैं पड़े हुए हैं। एक वर्ब आप देखिए, अगर हम बात करें एक वर्ब इन्वेंट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट क्या करना? आविष्कार करना। आविष्कार करना। अब एक वर्ड है डिस्कवर, इसका हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट खोज करना। अंतर जरा सा समझिएगा। अंतर को अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप अंग्रेजी में आनंद ही नहीं लगेगा कि क्या बोर हो रहे हैं, उब रहे हैं। आप चीजों को समझिए। यहां मैंने आपको समझाया, अब यहां मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए आप इसको हिंदी लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा वर्ब आपको हमेशा प्रयास करेगा कष्ट देने का। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। आगे देखिए जरा सा। अब अगर हम बात करें इन्वेंट शब्द की और डिस्कवर शब्द की, तो जरा सा एग्जाम्पल के तौर पे लो। अगर मैं बोलता हूं टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया? बढ़िया से समझिएगा, कौन किया। अब इस सेंटेंस में देखिए, करा टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया। अब मैं आगे बात करता हूं भारत का खोज कौन किया। अब दोनों यहां खोज किया यानी यहां होगा डिस्कवर। अगर हम इसको अंग्रेजी बनाते हैं तो पास्ट में हुआ है हु डिस्कवर्ड इंडिया। अगर हम यहां कह देंगे हु इन्वेंटेड इंडिया, तो कहां तक सत्य होगा? इन्वेंट का मतलब होता है कि वो चीजें संसार में नहीं था और उसको बनाया गया, तो इन्वेंशन हुआ। और डिस्कवर का मतलब होता है कि वो चीजें का कोई पाठ पुर्जा, कोई भी उसका जो है अस्तित्व कहीं था और वो किसी को मिला, तो डिस्कवर होता है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, वास्को डी गामा जब 1498 में भारत आया था, तो उस समय भारत था, तो खोज करके लोगों को बताया कि एक देश है जिसका नाम भारत है, ना कि वो भारत को आकर के बना दिया कि लो भारत हम तुमको बना रहे हैं। नहीं, पहले ही भारत बना हुआ था। इसीलिए भारत को कहेंगे हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत को किसने खोजा। अगर हम बात करेंगे टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो हम इसका क्या कहेंगे अंग्रेजी? बोलिए हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। यहां भी लगाएंगे, हिंदी में भी लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब समझ में आया कि आविष्कार और डिस्कवर का क्या अंतर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पे हैं, तो आपको अगर अच्छा लगा हो दिल से, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ बताइए। अगर नहीं अच्छा लगा तो माफ कीजिएगा। जब अच्छा लगा है तो दिल से कमेंट भी करना और गुड लिखना, क्योंकि हमारे उत्साह को बढ़ाओ। मैं ग्रामर का पोल खोल दूंगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास करेंगे कि हमारा वो वीडियो क्वेश्चन आंसर का हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।